हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये DIY मैट या रग बनाने का तरीका। आप इस तरह की रग अगर बाहर से ख़रीदते हैं तो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन अगर आप घर पे इसे बनाएं तो आप आधे से भी कम दाम में इसे बना सकते हैं। तो इस रग को बनाने के लिए मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ वुलन यार्न। बहुत सॉफ्ट किस्म का वुल है ये, और मैं अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 1 किलो का वुल इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये क्रोशे हुक, ये UK साइज़ 9 वाली हुक है। और उसके साथ मैं यहाँ पर एंटी स्लिप मैट इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेरे पास पुरानी मैट पड़ी हुई थी। इसकी साइज़ 40 बाई 25 इंचज़ की है, और हम जो है बैक साइड ऑफ द मैट पर हम वर्क करेंगे। तो सबसे पहले हम जब क्रोशे का कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें स्लिप नॉट बनानी होती है। दैट इज़ अ फर्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर हम स्लिप नॉट कैसे बनाते हैं वो देख लेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर एक दूसरे वुल पर करके बता रही हूँ ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। तो आप इस तरह से एक लूप बना लेंगे, फिर लूप को आप अपनी तरफ इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और फिर आपका क्रोशे हुक ले लेंगे, और वो जो नीचे वाला जो वुल है उसको आप ऊपर इस तरह से खींच लेंगे। तो ये आपकी नॉट बन गई। ये होने के बाद आप दोनों तरफ से आप थ्रेड्स को इस तरह से पुल कर लें। तो ये आपकी स्लिप नॉट बन गई। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ हाउ टू मेक इट। तो सबसे पहले आप इस तरह से एक लूप बना लेंगे, और अपनी थंब और इंडेक्स फिंगर से आप उसे पकड़ के रखेंगे। फिर उस लूप को आप अपनी तरफ फिर से मोड़ लेंगे इस तरह से, और अपना क्रोशे हुक ले लेंगे, और जो नीचे वाला यान है उसमें इंसर्ट करके इस तरह से आप उसे ऊपर की तरफ पुल कर लेंगे, और उसके बाद दोनों साइड से आप इस तरह से थ्रेड्स को पुल कर लेंगे। एज सिंपल एज दैट। तो ये आपकी स्लिप नॉट रेडी हो गई। तो इसी तरह से जो वुल के साथ हम वर्क करने वाले हैं उस पर भी इस तरह से एक स्लिप नॉट बना लेंगे। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये वुल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा है काम करने के लिए, बट बिलीव मी इट्स अ प्लेजर टू वर्क विद। काफ़ी सॉफ्ट वुल होता है और बहुत ईज़िली ये स्लिप हो जाता है, एंड बहुत ईज़िली इससे आप क्रोशेइंग कर सकते हैं। तो अब ये स्लिप नॉट बन चुकी है। अब हमारी मैट की हम बैक पार्ट पर वर्क करेंगे। इस तरह की अब जब कोई भी मैट्स इस्तेमाल करें तो आप इसके बैक पार्ट पर ही वर्क करें। तो यहाँ पर हम कॉर्नर के पार्ट से शुरू करेंगे। तो ये जो ऊपर के आपको स्क्वेयर्स दिख रहे हैं, हम इसमें नीडल इंसर्ट करेंगे। तो इस पूरी रग में हम सिर्फ एक और एक स्टिच इस्तेमाल कर रहे हैं, वो है सिंगल क्रोशे। तो इवन एज अ बिगिनर आप इसे कर सकते हैं। तो अब हम सिंगल क्रोशे करेंगे। तो सबसे पहला वाला जो स्क्वायर है यहाँ पर, उसमें हम नीडल इंसर्ट करेंगे। इस तरह से नीडल इंसर्ट करने के बाद इस हुक की हेल्प से हम जो वुलन थ्रेड है उससे अपनी तरफ खींच लेंगे। इस तरह से उसी स्क्वायर के थ्रू बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद फिर से हम हुक को इस तरह से वुलन थ्रेड में करके दोनों जो हमारे लूप्स हैं उनसे थ्रू पास कर लेंगे, उसके थ्रू। उसके बाद फिर से हम जो सेकंड वाला स्क्वायर है उसमें हमारी नीडल इंसर्ट करेंगे। हमारे वुल को अपनी तरफ निकाल लेंगे उसी स्क्वायर से, और फिर से हमारे वुलन थ्रेड को हम इन दोनों लूप्स के थ्रू निकाल लेंगे बाहर। तो इसी तरह से हमारे सिंगल क्रोशे हम बनाते जाएंगे। इसी तरह से हम ईच स्क्वायर में सिंगल क्रोशे बनाते हुए जाएंगे। तो ये जो हम सिंगल क्रोशे की पूरी जो लाइन बना रहे हैं बेसिकली हमारी बॉर्डर है हमारी मैट की। सबसे पहले हम बॉर्डर्स बना लेंगे चारों साइड्स पर, उसके बाद हम अंदर के पार्ट पर वर्क करेंगे। प्लीज़ आप ये वीडियो एंड तक देखें, कोई भी पार्ट स्किप ना करें, क्योंकि फिर आप इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस कर लेंगे।
तो हमारी सिंगल क्रोशे की बॉर्डर कुछ इस तरह से नज़र आएगी और ये जो स्लिप नॉट वाली थ्रेड है आप इसे इस तरह से छोड़ देंगे। इसी तरह से हम ये पूरी लाइन बना लेंगे। तो ये जो ऊपर के स्क्वेयर्स हैं उनमें हमें सिंगल क्रोशे कर लेना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आपको कॉर्नर्स पे किस तरह से वर्क करना है। तो अब हमने रग की एक तरफ बॉर्डर बना ली है सिंगल क्रोशे की। अब हम कॉर्नर किस तरह से करते हैं वो देख लेंगे। कॉर्नर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप रग में नीटनेस चाहते हैं तो आपकी कॉर्नर की नीटनेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला जो स्क्वायर है उसमें हम नीडल इंसर्ट कर लेंगे। ये हमने एक सिंगल क्रोशे बना लिया। अब उसी स्क्वायर में हम दोबारा नीडल को इंसर्ट करेंगे और एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे और फिर से हम तीसरी बार उसी स्क्वायर में नीडल को इंसर्ट करेंगे और एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे। तो ये हो गया हमारा कॉर्नर। तो जो कॉर्नर वाला जो स्क्वायर है उसमें हम 3 बार आप सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर इसी तरह से जो स्क्वायर्स हैं ऊपर के आप सिंगल क्रोशे करते हुए जाएंगे। राइट ऑन टॉप वाले जो स्क्वायर्स है उसे स्किप कर लेंगे। जो नीचे वाले स्क्वायर्स हैं उस पर आप सिंगल क्रोशे करते हुए जाएंगे दूसरी साइड ऑफ द बॉर्डर बनाने के लिए। और आपको जो वुल है उसे थोड़ा लूजली पकड़ना है। यूजुअली हम इस तरह से कोई भी थ्रेड को पकड़ते हैं, लेकिन वुल में आपको थोड़ा सा ढीला हाथ रखना है ताकि आपका वुल खिंचे ना। तो अब ये जो फर्स्ट वाला स्क्वायर है दूसरे साइड का उसमें हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे। थोड़ा सा हम वुल को ऊपर से खींच लेंगे हल्का हल्का और फिर हम इसी तरह से सिंगल क्रोशे करते हुए जाएंगे। आपको ज़्यादा टाइट हाथ नहीं रखना व्हेन यू आर वर्किंग विद वुल, थोड़ा आपको लूज़ हाथ ही रखना है इस तरह से। तो इसी तरह से आप कंटिन्यू करते हुए जाएंगे और ये हमारे कॉर्नर्स आप देख सकते हैं एकदम नीट है। तो इसी तरह से आपको दूसरे कॉर्नर्स भी कर लेने हैं। अब मैं आपको चारों साइड्स बॉर्डर करके फिर आपको बताती हूँ आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। और अब जब भी ब्रेक लेना चाहते हैं तो लूप को इस तरह से बाहर की तरफ खींच लें थोड़ा सा, ताकि आपकी जो क्रोशे स्टिचेस है वो खुले ना। तो यहाँ मैंने रग की चारों तरफ बॉर्डर बना ली है। अब देख लेंगे कि इस बॉर्डर को फिनिश किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी बॉर्डर की लास्ट लाइन पर हूँ। तो जो लास्ट स्क्वायर है उसमें आप एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ये वाली स्क्वायर जो है उसमें आप एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे। ये लास्ट स्क्वायर है इस वाली लाइन का। ये करने के बाद अब जो फर्स्ट स्क्वायर जिसमें हमने शुरुआत की थी उसमें आप नीडल इंसर्ट करेंगे और एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे और उसी स्क्वायर में आप दूसरा सिंगल क्रोशे बना लेंगे। यूजुअली हम 3 करते हैं, लेकिन ऑलरेडी उसमें एक सिंगल क्रोशे बनी हुई थी शुरुआत में, तो अब यहाँ पर हम सिर्फ 2 करेंगे टू फिनिश ऑफ द कॉर्नर। उसके बाद हम एक स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। अगर आप स्लिप स्टिच करने में कंफर्टेबल नहीं है तो यहाँ पर भी आप एक सिंगल क्रोशे बना सकते हैं। तो अब हमारी बॉर्डर बन चुकी है चारों तरफ की। उसके बाद हम ये जो थ्रेड है इसे हम कट कर लेंगे। और हम पीछे की तरफ एक नॉट बना लेंगे। जो हमारी स्लिप स्टिच वाली जो वुलन यार्न है उसको लेकर और ये वाली लेकर हम एक 2 से 3 यहाँ पर नॉट्स बना लेंगे पीछे की तरफ। उसके बाद जो बचा हुआ जो वुल है आप उसे इस तरह से सिंगल क्रोशे की जो स्टिचेस है उसमें से पास करके आप उसे सिक्योर कर सकते हैं इस तरह से। अब हम फिर से एक स्लिप नॉट बना लेंगे और ये जो पहला वाला स्क्वायर है इसमें नीडल इंसर्ट करेंगे और उसकी नेक्स्ट स्क्वायर में से हम नीडल को बाहर निकालेंगे
यान को अंदर की तरफ लेके इस तरह से एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे। सिंगल क्रोशे बना लेने के बाद आप यान को हल्का सा ऊपर की तरफ फिर से पुल कर लेंगे। अगली वाली स्क्वायर में नीडल इंसर्ट करेंगे और उसकी नेक्स्ट स्क्वायर से आप उसे बाहर निकाल लेंगे। इसी तरह से आपको ये पूरी लाइन जो है आपको सिंगल क्रोशे करते हुए जाना है। याद रखें कि आपको हर सिंगल क्रोशे के बाद हल्का सा वुल को ऊपर की तरफ खींच लेना है। आपको इसी तरह से थोड़ा सा लूज़ हाथ रखना है, आपको टाइट खींचते हुए ये स्टिचेस नहीं बनाने। वैसे भी जब आप वुल के साथ वर्क करते हैं तो आपको हल्का सा लाइट हाथ रखना पड़ता है ताकि वुल में खिंचाव ना आए, आपकी मैट में खिंचाव ना आए बनने के बाद। तो आपकी जो सेकंड लाइन है वो कुछ इस तरह से दिखेगी बनने के बाद। आप देखें कि मैट बिल्कुल नज़र नहीं आ रही ऊपर से। इसी तरह से आपको ये पूरी लाइन में सिंगल क्रोशे करते हुए जाना है। अब जब लाइन की एंड में आप पहुंच जाते हैं तो आप क्या करेंगे, फिर से एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे टुवर्ड्स द एंड। यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे और फिर हमारे पास सिर्फ एक स्क्वायर यहाँ पर बचा हुआ है, तो उसमें से हम नीडल इंसर्ट करेंगे और उसके आगे वाली जो स्क्वायर है उसमें से हम नीडल को बाहर निकालेंगे। हमारे यान को अंदर की तरफ खींच के उसे पुल करके दोनों लूप्स में से हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर मैंने जो मेरे वुलन थ्रेड है वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने यहाँ पर 2 वुलन थ्रेड्स पर एक नॉट लगा ली है जो बाद में नज़र नहीं आएगी। जब हम उस पर क्रोशे करते हुए जाएंगे तो बिल्कुल वो नॉट नज़र नहीं आएगी। अब हम क्या करेंगे, ये वाली जो लाइन है हम इसे स्किप कर लेंगे और उससे नीचे वाली जो स्क्वायर वाली लाइन है उस पर वर्क करेंगे। तो उसके लिए हम नीडल को इंसर्ट करेंगे सेकेंड लाइन की स्क्वायर में और बाहर निकालेंगे थर्ड लाइन में से। तो ये हमने इंसर्ट किया, यहाँ से बाहर निकाला और फिर हम एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे इस तरह से। तो अब हमें ये बीच वाली लाइन स्किप करनी है और उसकी बाद वाली लाइन में वर्क करना है। अब मैं आपको टर्न करके बता देती हूँ आपको अगली लाइन में किस तरह से आपको कंटिन्यू करना है। ये वाली लाइन हम स्किप कर रहे हैं क्योंकि ये वुल काफ़ी थिक है और हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कंटिन्यू करने की। इसे स्किप भी अगर आप कर दें तो आपकी मैट नज़र नहीं आएगी। तो हम एक लाइन छोड़ के अगली वाली लाइन में हम वर्क करेंगे। तो इस तरह से हम एक स्क्वायर में इंसर्ट करके दूसरी स्क्वायर से हम उसे बाहर निकाल के वी विल मेक अ सिंगल क्रोशे। हल्का सा वुल को आप ऊपर की तरफ खींच लेंगे और फिर इसी तरह से आप कंटिन्यू करेंगे। जैसे आपने फर्स्ट लाइन की थी आप उसी तरह से ये वाली लाइन भी कंटिन्यू करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से उसे कंटिन्यू किया है और आप देखें हमारी बिल्कुल मैट नज़र नहीं आ रही। सिर्फ जब आप बॉर्डर वाली के बाद वाली जो लाइन करेंगे उसमें आप स्क्वायर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उसके बाद आपको इस तरह से हर एक स्क्वायर बीच में छोड़ते हुए जाना है, स्क्वायर वाली लाइन। इसी तरह से आपको अपनी मैट कंटिन्यू करनी है। तो यहाँ पर मैंने 10 रोज़ कंप्लीट कर लिए हैं सिंगल क्रोशे के। एक लाइन छोड़ते हुए मैंने इस तरह से क्रोशे कर ली है और जो हमने लाइन छोड़ी थी वो बिल्कुल नज़र भी नहीं आ रही ऊपर से।
आप देख सकते हैं ये जो हमने लाइन छोड़ी थी ये कम्प्लीटली छुप गई है। तो इसी तरह से आपको कंटिन्यू करना है, आपकी बाकी की रग भी जो है इसी तरह से कंटिन्यू करनी है आपको। और जो इसका बैक पार्ट है रग का वो कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है, पीछे से भी रीज़नेबली अच्छी लग रही है ये रग। तो इस रग को कंप्लीट करके मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक बताती हूँ। तो ये है इस रग की फ़ाइनल लुक, एक पुराने एंटी स्लिप मैट के साथ और सिर्फ 400 रुपये वुल के साथ आप इस तरह की एक प्यारी सी रग बना सकते हैं आपके घर के लिए। आप इसे गिफ्ट भी कर सकते हैं। बाय द वे दिस इज़ फॉर माय मॉम। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।